नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार चुनाव में मिली भयंकर और शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी को दिए जाने पर जोरदार मंथन चल रहा है। कांग्रेस अब देखिए ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका दो फाड़ होना लगभग लगभग तय है और अंदर की खबरें इतनी गर्म आ रही है, कहा तो यह जा रहा है कि बहुत जल्द पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से कमान जो है छीन ली जाएगी। राहुल गांधी को साइडलाइन किया जाएगा और प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कप्तान बनाया जाएगा। और पार्टी का एक बड़ा धड़ा साफ साफ कह रहा है कि मरियल हालत में पहुंच चुकी कांग्रेस की डूबती नैया को अब सिर्फ प्रियंका गांधी ही बचा सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये पहली बार नहीं है जब देखिए कांग्रेस ऐसे बड़े विभाजन की तरफ जा रही हो। याद कीजिए 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, अलग से एनसीपी। शरद पवार ने साफ साफ कहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व विदेशी मूल का नहीं होना चाहिए। शरद पवार ने खुलकर कहा था और उस वक्त यह मुद्दा इतना बड़ा था कि कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया था और पवार ने सीधे सीधे संकेत दिया था कि देखिए कांग्रेस नेतृत्व को लेकर गंभीर मतभेद हैं। और आज वही इतिहास, सब्जेक्ट सेम नहीं है लेकिन आज वही इतिहास एक बड़ा चक्कर काटकर जैसे कांग्रेस के सामने वापस दरवाजे पर लौट कर आया है। उस समय विदेशी मूल का मुद्दा था, आज कांग्रेस के भविष्य, लीडरशिप और अस्तित्व का संकट है। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंटने वाली है, तो ये बात हवा में कही गई टिप्पणी मत मानिए। इसके पीछे कांग्रेस के अंदर गहराता असंतोष, केसी वेणुगोपाल के खिलाफ बढ़ता गुस्सा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शशि थरूर, ये तीन कैंपों की खींचतान सब शामिल है। देखिए पार्टी के अंदर का माहौल इतना भारी हो चुका है कि नेता जो है, कांग्रेस के नेता, वो बंद कमरों में कह रहे हैं, एक दौर में शरद पवार बाहर निकले थे, अब इतिहास दोहराया तो कांग्रेस एक और बड़े विभाजन की तरफ बढ़ रही है, बढ़ सकती है। और देखिए बिहार के नतीजों ने, बिहार विधानसभा में जो अभी रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट्स ने कांग्रेस को सिर्फ हराया भर नहीं है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है। सिर्फ 6 सीटें, और वो भी तब जब कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय विकल्प बताती है राजनीति के मैदान में। इस हार ने कांग्रेस के भीतर एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लीडरशिप कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनके फैसलों का असर नीचे तक नहीं दिख रहा है। और वो फैसला लेते भी हैं या राहुल गांधी लेते हैं, ये सभी जानते हैं। और देखिए संगठन में उथल पुथल जबरदस्त है। राज्य की जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उसमें गुटबाजी है, कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं और नेतृत्व की पकड़ कमजोर है। ये सभी देख रहे हैं, पार्टी के अंदर भी सभी देख रहे हैं, सब कहते भी हैं। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा नाराजगी है केसी वेणुगोपाल को लेकर पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स में। टिकट बंटवारा जो होता है, टिकट बंटवारे से लेकर संगठनात्मक फैसलों तक वेणुगोपाल के दखल को लेकर सीनियर लीडर बहुत नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कई नेताओं का मानना है कि पार्टी हाईकमान ने वेणुगोपाल को इतना अधिकार दे दिया है कि बाकी नेता सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। लोग नाराज हैं। इसी बीच देखिए राहुल गांधी पर भी उंगली उठ रही है हर तरफ से। किन किन मुद्दों को लेकर आप सब जानते ही हैं। तो राहुल गांधी के मुद्दे साफ है, जिन मुद्दों को लेकर मैदान में आते हैं, बोलते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, संविधान की किताब को लेकर, संविधान, लोकतंत्र और युवाओं की समस्याएं, अडानी अंबानी पर हमले और वोट चोरी वाला नैरेटिव। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता हर चुनाव में उन्हें लीडरशिप के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। देखिए बिहार में भी उनका वोट चोरी वाला आरोप जमीन पर नहीं चल पाया, फुस हो गया। लेकिन सिद्धारमैया, आप देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस वक्त राहुल गांधी के सबसे मजबूत शील्ड की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। उनके साथ करना भी लाजमी है चमचागिरी। वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और हर मोड़ पर राहुल गांधी की लाइन का बचाव करते हैं, डिफेंस करते हैं। सिद्धारमैया की अपनी मजबूरी है कुर्सी बचाना।
कर्नाटक में बीजेपी की चुनौती भी भारी है आने वाले दिनों में, और उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि खूब हंगामा मच रहा है, कब उनकी कुर्सी चली जाएगी और किसी और नेता के हाथ में मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। सिद्धारमैया परेशान है। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा मानता है कि बार बार सिस्टम को दोष देने से पार्टी नहीं चलती है। संगठन को मजबूत कीजिए, जमीनी नेता तैयार कीजिए और नेतृत्व बदलकर नई एनर्जी लाइए पार्टी में, ये कांग्रेस के ही लीडर्स बोलते हैं। और यही धड़ा जो है प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहता है, इस पर मंथन चल रहा है। और प्रियंका गांधी की सक्रियता, उनकी बातचीत की शैली, उनकी नेगोशिएशन की क्षमता और राजनीतिक संकट में तुरंत हस्तक्षेप करने की आदत, इन सब ने पिछले 2 साल में उनका कद लगातार बढ़ाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरह वैचारिक नेता नहीं है या कौन सा नैरेटिव लेकर चलते हैं, वैसा नहीं है। हाँ, अब राहुल गांधी ने बिगुल बजा दिया तो पीछे से बहन है, साथ साथ में उनके लीडर हैं, अपोजिशन लीडर उनके भाई है, तो उनका साथ देते हैं। तो बल्कि वो करिश्मा की अगर बात करें और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रियंका गांधी में कुछ ज्यादा नजर आ रहा है लोगों में, कांग्रेस के लोगों में। और जहां जहां उन्होंने दखल दिया है प्रियंका गांधी ने, पार्टी में जान आई है और नेताओं के बीच तालमेल भी बना है। इसी वजह से कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा आज कह रहा है अगर कांग्रेस को बचाना हो तो प्रियंका गांधी को कमान देनी ही पड़ेगी। अब देखिए, तीसरा धड़ा भी है, शशि थरूर वाला। शशि थरूर ने 2022 में खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़कर साफ कर दिया था कि कांग्रेस को सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वो हाई कमान वाला कल्चर के खिलाफ है, वो टिकट बंटवारे पे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और मॉडर्न और साथ साथ लोकतांत्रिक कांग्रेस की वकालत करते हैं। वो देखिए, उनका धड़ा छोटा जरूर है लेकिन विचारधारा में बहुत ही प्रभावशाली है। अब समस्या ये है कि कांग्रेस 3 दिशाओं में खींच रही है। राहुल गांधी का वैचारिक मॉडल अलग है, प्रियंका का प्रैक्टिकल मॉडल है और शशि थरूर का सुधारवादी मॉडल। और इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल वाला मौजूदा स्ट्रक्चर दबता जा रहा है, क्योंकि असर कुछ दिखता नहीं मैदान में। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा तीनों चुनावों ने एक ही संदेश दिया है, कांग्रेस कहीं निर्णायक नहीं है और जहां ताकत थी वहां नंबर 2, जहां कमजोर थी वहां गायब। इतना बड़ा संगठन, इतना पुराना ब्रांड, लेकिन नेतृत्व का कंफ्यूजन पार्टी को खत्म कर रहा है। ऐसे माहौल में जब 1999 में एक बड़ा नेता कांग्रेस से निकल चुका है और आज हालत फिर से उसी दिशा में जा रही है, तो कांग्रेस में डर स्वाभाविक है, वास्तविक है। और देखिए, कहीं पार्टी एक और बड़े विभाजन की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, तो सवाल उठ ही रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका को आगे करना जोखिम भी है और उम्मीद भी है। प्रियंका गांधी को लेकर जो अभी मंथन चल रहा है कि भाई उनके हाथ में पार्टी की कमान दी जानी चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें खतरा भी है, यानी जोखिम भी है, जोखिम और उम्मीद भी उन्हीं में है। क्यों, सुनिए। राहुल को साइडलाइन करना तुरंत बगावत भी करा सकता है। देखिए, पार्टी में खड़गे को हटाना साउथ इंडिया और दलित वोट बैंक में कमजोर कर सकता है पार्टी को और बहुत ज्यादा। और अगर थरूर को जिम्मेदारी दी गई तो हाई कमान की पकड़ ढीली हो जाएगी, क्योंकि वो हाई कमान वाला कल्चर पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस आज सिर्फ चुनाव नहीं हार रही है, ये आप जानते हैं। कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गलत फैसला लिया तो पार्टी और टूटेगी और सही फैसला लिया तो शायद पार्टी बची जाए, हो सकता है। और इस पूरे संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कप्तान कौन। यही सवाल आने वाले महीनों में तय करेगा कि कांग्रेस फिर खड़ी होगी या इतिहास में दर्ज होने वाली एक और टूट का हिस्सा बन जाएगी। और खबरें तो ये भी आ रही हैं, कितना सच है पता नहीं, ये भी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की कुर्सी छीन जाए और प्रियंका गांधी को बना दिया जाए या किसी और को। चलिए, नमस्कार। इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। नमस्कार।